हेलो एवरीवन, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इमेजेस को स्टाइलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र खोल के पाइन टूल को सर्च कर लेंगे। पाइन टूल से हम अपनी इमेज का जो है वो एज डिटेक्ट करेंगे। एज डिटेक्ट अपनी इमेजेस का करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कैनी एज यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो अब हम यहाँ पे अपने इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे और इस ऑप्शन के साथ तो मैंने यहाँ पे पहले से ही करके रखी हुई है और अपनी स्ट्रेंथ को हम 100 कर देंगे ताकि हमारा एज ज़्यादा अच्छी तरह निकल के आ जाए। उसके बाद अब हम इसको सेव कर लेंगे डिटेक्ट करके। डिटेक्ट करके हम PNG या JPEG फाइल जो है वो हम इसकी सेव कर लेंगे। उसके बाद अब हमारा मेन काम आता है कि हम सी आर्ट को सर्च करेंगे, क्योंकि सी आर्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपनी इमेजेस को अपलोड करके उनको स्टाइलाइज कर सकते हैं और भी इससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी इमेजेस को स्टाइलाइज कैसे करना है डिफरेंट कंट्रोल नेट को यूज़ करके। तो अब हम यहाँ पे अपनी सी आर्ट AI को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारा सर्च रिज़ल्ट आ गया है। सर्च करने के बाद जब हम सी आर्ट की वेबसाइट को खोलेंगे तो इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पे अब हम जनरेट का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जनरेट के ऑप्शन में यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें कंट्रोल नेट न्यूज़ नज़र आ रहा है। कंट्रोल नेट पे हम कैनी को यूज़ करेंगे। अब कैनी को यूज़ करके हम अपने इमेजेस जो हमने इमेज लाई थी वहाँ से हम ड्रॉप करेंगे। ये हमारा एच डिटेक्ट इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुका हुआ है। अब हम इसको वेट करेंगे कि कब ये अपलोड होगा। बाज़ात वेबसाइट काफ़ी बिजी होती है तो इसलिए देर लगती है। फिर हम अपनी प्रॉम्प्ट डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है वो बोटैनिकल गार्डन्स की प्रॉम्प्ट डाली है क्योंकि मैंने अपने इमेजेस में ग्रीनरी को ज़्यादा शो करना है। फिर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड राइट साइड की तरफ जो है वो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे कंट्रोल वेट का ऑप्शन है, इमेज क्वालिटी, इमेज साइज़ को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और हर ऑप्शन के साथ जो है वो आई का एक ऑप्शन है, उसको खोल के हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है फंक्शन। इन्हीं ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे डिफरेंट रिज़ल्ट निकल के आएंगे। तो इनको हमने अपने हिसाब से सेट करना है इस तरह हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ, जब तक आपको अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। अब हमने यहाँ पर जो है वो एंटर कर दिया था प्रॉम्प्ट और ये कुछ इस तरह का हमारा रिज़ल्ट निकल के आया। ये 2 इमेजेस में मुझे दूसरी इमेज ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि मैं इसी तरह का ही चाह रहा था कि थोड़ी बोटेनिकल गार्डन की लुक आई है, ग्रीन हाउस टाइप की, क्योंकि इसमें ग्रीनरी ज़्यादा है तो मैंने इसको चूज़ किया। अब यहाँ पे इसकी इमेज को आप अपस्केल कर सकते हैं और इसकी वेरिएशन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी वेरिएशंस निकालूंगा और थोड़े से प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। इसी तरह ही हमने ट्राई करते रहना है इमेजेस, जब तक हमें अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता हम ट्राई करते रहेंगे, ऑप्शंस को चेंज करते रहेंगे। अब यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज किया है और अब एंटर करके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं। ये मिडल वाली हमारी ओरिजिनल इमेज है। अब जो दो साइड पर आएंगी वो हमारे वेरिएशंस होंगी। वेरिएशंस में अब इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है क्योंकि हमारे कंट्रोल नेट के जो ऑप्शंस थे उनको हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया। लेकिन फिर भी ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का मैं चाह रहा था। तो अब हम इमेज को जो है वो सेव कर लेंगे। जिस डेस्टिनेशन में हमें चाहिए होगी हम इमेज को सेव कर लेंगे।
इमेज को लाइक अब हम ओपन करके देख लेंगे कि ये कैसी लग रही है। यहाँ पर अब मैंने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे के डिफरेंट तरह के इमेजेस आउटपुट लिए हैं। हर तरह के इमेज में डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। इसी तरह डिफरेंट इमेजेस डाल के डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स डाल के हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेंगे। अपने अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को लेना है।